नमस्कार, मैं मनु पवार। चक्रचोट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 90 के दशक की बात है जब दूरदर्शन पर बी आर चोपड़ा के बनाए टीवी सीरियल महाभारत का प्रसारण हुआ करता था। तो उस दौरान एक श्लोक लोगों को खूब याद हो गया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें गीता का हवाला देते हुए बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को साकार रूप से प्रकट करता हूं, मतलब मैं अवतरित होता हूं। अब हमारा उत्तराखंड तो देवभूमि ही कहलाता है। यहाँ तो कण कण में पग पग में देवताओं का वास होने की मान्यता है। लेकिन यहाँ रहने वाले इंसान हर काम देवताओं के भरोसे छोड़ देंगे तो भला कैसे चलेगा। मुझे तो ताज्जुब है कि अब उत्तराखंड में सरकारी दफ्तर भी देवता के भरोसे चल रहे हैं। अब यकीन न हो तो सोशल मीडिया पर यह वायरल चिट्ठी देख लीजिए। कुमाऊं इलाके में पीडब्ल्यूडी लोहा घाट में एक नेशनल हाईवे डिवीजन का दफ्तर है। वहां हुआ ये कि एक इंजीनियर की सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक दफ्तर की अलमारी से गुम हो गई। तो अधिशासी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने अपने सभी मातहतों के लिए एक आदेश जारी कर दिया कि इंजीनियर अपनी गुम हुई सर्विस बुक को लेकर भारी टेंशन में है। वो चूंकि मिल नहीं रही है, लिहाजा उसे दैवीय आस्था के तरीके से ढूंढा जाएगा। तो फरमान हुआ कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने घर से 2 मुट्ठी चावल लेके आए और मंदिर में डाल दिए जाएं। अब देवता ही न्याय करेंगे। ये वर्णन करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी कथावाचक की तरह आपको धार्मिक कथा बांच रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए ये सच में हुआ है। फिर हुआ ये कि इससे पहले कि उस पीडब्ल्यूडी दफ्तर में इंजीनियर साहब की गुम हुई सर्विस बुक पर देवता की तरफ से कोई न्याय हो पाता, मनुष्यों ने बात दूर तक पहुंचा दी। लोहा घाट से उड़ी खबर राजधानी देहरादून तक पहुंच गई। अब राजधानी में तो पहले से ही बड़े बड़े देवता बैठे होते हैं। देहरादून के देवलोक में खलबली मच गई। पीडब्ल्यूडी के हेड और चीफ इंजीनियर को आदेश जारी करना पड़ा। उन्होंने लोहा घाट के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार के 2 मुट्ठी चावल के फरमान पर उनका जवाब तलब कर दिया। बेचारे इंजीनियर साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों को सो कॉल्ड दैवीय न्याय से वंचित कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि यह आचरण कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ है, इसलिए 3 दिन में जवाब दो। और वैसे सरकारी दफ्तरों में तो करप्शन इत्यादि के कई ऐसे मामले होते हैं जो कि कर्मचारी आचरण नियमावली को तार तार कर देते हैं। उन मामलों पर भी इतनी ही हाई स्पीड से एक्शन हो जाता तो फिर देवताओं के भरोसे बैठे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर, वैसे अच्छा हुआ कि धामी साहब देवता के भरोसे नहीं बैठे, वरना तो उनके राज्य सचिवालय में उनके पहुंचने के दौरान एक दिन कर्मचारी पर अचानक देवता प्रकट हो गया। वहां अफरा तफरी मच गई। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, इसी साल मार्च महीने की बात है। वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। गुरु गोरखदास को आदेश में 12 बजे 9 बजे का आदेश बाबा मुख्यमंत्री के संकट आने वाले ये वीडियो देखकर मुझे महाभारत सीरियल के प्रसारण के दौरान रटा हुआ वो श्लोक याद आ गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तो भगवान या देवता अवतार लेंगे। यहाँ तो राज्य सचिवालय में ही किसी कर्मचारी पर देवता आ गया। हो न हो कहीं उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम में अधर्म बढ़ने का संकेत तो नहीं है। ये शास्त्रों में यही कहा गया है ना कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान अवतरित होते हैं। वैसे मुझे देवता पर एक और बहुत ही दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है दोस्तों। ये 90 के दशक के आखिरी वर्षों की बात होगी शायद। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में तब प्रभात कुमार सारंगी नाम के डीएम हुआ करते थे, जो बाद में केंद्र सरकार में बीसी खंडूड़ी के मंत्री बनने पर उनके खास अफसर बने। और जब खंडूड़ी साहब दिल्ली से सीएम बनकर देहरादून आ गए तब भी प्रभात कुमार सारंगी उनके खासम खास IAS अफसर हुआ करते थे। तो पौड़ी में डीएम रहने के दौरान एक बार कोई गांव का झगड़ा उनके पास आ गया। एक औरत एक आदमी का झगड़ा था। मुद्दा क्या था मुझे याद नहीं आ रहा अब ठीक से, लेकिन दोनों पक्ष किसी बात पर अड़े हुए थे कि तू झूठ बोल रहा है या तू झूठ बोल रही है।
वो महिला डीएम प्रभात कुमार सारंगी के सामने बोली कि साहब अगर ये आदमी जलते हुए दिए को फूंक मारकर बुझा दे तो मैं मान जाऊंगी कि ये सच्चा है, वरना मैं नहीं मानने वाली। अब डीएम सारंगी साहब को ये बात बड़ी स्ट्राइक की। वो उड़ीसा मूल के अफसर थे और उन दिनों उनमें पहाड़ के कल्चर और पहाड़ के समाज को समझने जानने को लेकर बड़ी दिलचस्पी रहती थी, हमने करीब से देखा है। डीएम ने फौरन अपने कर्मचारियों से दिया लाने को कहा। दिया मंगाया गया, महिला ने दिया जलाया और कहा कि डीएम साहब अब इससे कहो कि ये दिया बुझा दे। तो महिला के कहने पर उन्होंने उस आदमी से ऐसा करने को कह दिया, लेकिन वो आदमी बेचारा घबरा गया, उसकी हालत खराब हो गई, वो दिया बुझाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। लेकिन आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि उससे गलती हुई है। तो इस तरह डीएम दफ्तर में एक दिए पर इंसाफ हो गया। दरअसल ये लोक आस्था है, लोक विश्वास है, जिसकी झलक हमने देखी। हमारे पहाड़ी समाज की बुनावट इसी तरह की है, इसलिए खास कर गांवों में लोक आस्था की डोर अभी भी उतनी कमजोर नहीं पड़ी है। लेकिन किसी दौर में पौड़ी के डीएम ने जो किया और अब लोहा घाट में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने जो फरमान जारी किया, दोनों में बड़ा फर्क है। सरकारी सिस्टम में आप फरमान जारी करके ये नहीं कह सकते कि अब देवता ही न्याय करेगा। अरे भाई, देवता क्यों न्याय करेगा? जिन लोगों को सरकार तनख्वाह दे रही है उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? लेकिन होता क्या है कि हर चीज को देवतुल्य कह देना या उसमें दैवीय जोड़ देने से हमें सुविधा हो जाती है और इस चक्कर में कई लोग जिम्मेदारियों से या उत्तरदायित्व से बच जाते हैं। जैसे पहाड़ में कहीं लैंडस्लाइड होता है, ये बादल फटने की घटना होती है, तो हमारी सरकारें उसे फौरन दैवीय आपदा बता देती है। सैंपल के तौर पर धामी साहब का 2023 का एक बयान सुना रहा हूं। जब जोशीमठ में लोगों के घरों में क्रैक आने लगे थे और धसाव शुरू हो गया था, तब धामी साहब भी उसे दैवीय आपदा बता रहे थे। जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएं, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएं। और ये सिर्फ धामी साहब की ही बात नहीं है, इससे पहले भी यहाँ जो सरकारें रही हैं उनके समय भी ऐसी घटनाओं को ऑफिशियली दैवीय आपदा बता दिया जाता है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये जो घटना या दुर्घटना हुई ये तो ईश्वर की मर्जी से हुई, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है जनाब। यानी सरकारों को और प्रशासन को अगर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो ना, तो सबसे आसान रास्ता यह है कि उसे दैवीय आपदा ठहरा दो। 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई उसे भी भाई लोगों ने दैवीय आपदा बता दिया, जबकि केदारनाथ वाली आपदा के जो पीछे कई वजह थी, कुदरती भी थी तो इंसानी वजह भी थी, जिनकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। जो बिल्डिंगें गिरी, जो मकान ढहे, जो पार्किंग गिरी, वो तो सब इंसानों का किया धरा था ना। किसी देवता ने तो नहीं कहा था कि पहाड़ में तुम नदियों के किनारे अतिक्रमण करके मकान बनाओ, होटल बनाओ या पार्किंग बनाओ, या ऋषिकेश में गंगा नदी के बीचों बीच एक हिस्सा कब्जा के वहां पर भगवान की बड़ी विशाल मूर्ति लगा दो। अगर सब कुछ के लिए देवता ही जिम्मेदार है और जो घट रहा है वो सब कुछ दैवीय है, तो फिर सरकारों की जरूरत ही क्या है? कायदे कानून की जरूरत ही क्या है? फिर तो दैवीय न्याय ही होगा। तो मुझे उम्मीद है जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कृपया फटाफट वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। आप अगर मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो मैं अपना यूपीआई का क्यूआर कोड आपसे शेयर कर रहा हूं। इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप करना चाहें कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखकर भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अब हर नए वीडियो की सबसे पहले आप तक सूचना पहुंच जाएगी ऐसे करने से। तो फिलहाल इतना ही, जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलता हूं जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।